चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर चलते हैं। हम बात करेंगे आर्टेमिस 2 मिशन की। वो ऐतिहासिक उड़ान जिसने एक पूरी पीढ़ी के बाद पहली बार इंसानों को चांद के पार भेजा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पता है। जरा सोचकर देखिए, 50 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया था जब इंसानों ने आखिरी बार हमारे अपने ग्रह से इतनी दूर जाने की हिम्मत की थी। यही लंबा इंतजार इस मिशन को इतना खास बना देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वापसी इतनी बड़ी बात क्यों है। फिर मिलेंगे उन 4 जांबाजों से जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। मिशन की 10 दिवसीय टेस्ट फ्लाइट पर भी नजर डालेंगे कि आखिर हुआ क्या क्या। फिर इस सफर के पीछे की कमाल की इंजीनियरिंग को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ मंगल तक जाने का रास्ता कैसे तैयार करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू करते हैं उसी चीज से जिसको लेकर इतना जोश है, ये ऐतिहासिक वापसी। 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद सच में इंसानों ने चांद को इतने करीब से नहीं देखा था। आर्टेमिस 2 ने उस लंबी खामोशी को तोड़ा है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक वाकई यादगार पल बन गया है। इस मिशन की टाइमलाइन पर एक नजर डालिए जरा। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। 1 अप्रैल 2026 को एक शानदार लॉन्च के साथ सफर शुरू हुआ। इसके बाद 4 लोगों के क्रू ने गहरे अंतरिक्ष में करीब 10 दिन बिताए और फिर 10 अप्रैल को वो प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतरकर पृथ्वी पर वापस आ गए। मतलब एक टेक्स्ट बुक मिशन। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस मिशन का दिल थे, क्योंकि ये पूरी कामयाबी उन 4 कमाल के एस्ट्रोनॉट्स के कंधों पर थी जिन्होंने इस पूरे सफर को मुमकिन कर दिखाया। और ये क्रू भी क्या कमाल का था। इनमें से हर एक ने अपने आप में इतिहास रचा है। कमांडर रीड वाइसमैन के नेतृत्व में विक्टर ग्लोवर निम्न पृथ्वी कक्षा से आगे जाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने। क्रिस्टीना कोच चांद का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के जेरेमी हैंसन पृथ्वी की कक्षा छोड़ने वाले पहले गैर अमेरिकी। वाकई एक ऐतिहासिक टीम। तो आखिर इन 10 दिनों का असली मकसद क्या था? देखिए, ये सिर्फ चांद का एक चक्कर लगाने से कहीं ज्यादा था। असल में ये एक बहुत जरूरी टेस्ट रन था। भविष्य की खोज के लिए बनाई गई हर टेक्नोलॉजी का एक बड़ा स्ट्रेस टेस्ट। ये समझना जरूरी है कि ये एक फ्लाई बाय मिशन था। मतलब क्रू ने चांद पर लैंड नहीं किया बल्कि उसका चक्कर लगाकर वापस आ गए। और ऐसा क्यों? क्योंकि असली मकसद था स्पेसक्राफ्ट के सभी सिस्टम्स को, खास तौर पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, गहरे अंतरिक्ष के असली और मुश्किल हालातों में परखना, ये देखना कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, 3 तकनीकी दिग्गजों ने मिलकर इस मिशन को मुमकिन बनाया। पहला है स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS, जो नासा का बनाया अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट है। फिर है ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो इस सफर में क्रू का घर था। और आखिर में यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल, जिसने ओरियन के लिए एक पावर हाउस और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया। चलिए अब इस पूरे सफर के सबसे जीनियस हिस्से की बात करते हैं, इसका फ्लाइट पाथ। मतलब जिस रास्ते से ये गए और आए वो बहुत ही शानदार और कमाल का आइडिया था। मिशन ने एक चीज का इस्तेमाल किया जिसे फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की ब्रह्मांडीय गुलेल है। रॉकेट यान को बस चांद की तरफ सही एंगल पर धकेलता है, फिर चांद की ग्रेविटी उसे पकड़कर अपनी दूसरी तरफ से घुमाती है और सीधा पृथ्वी की ओर वापस फेंक देती है। बाकी का काम पृथ्वी की ग्रेविटी कर देती है, जो यान को घर खींच लाती है। और इस रास्ते के 2 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, ये बहुत ज्यादा फ्यूल बचाता है क्योंकि वापसी का ज्यादातर काम तो ग्रेविटी ही कर देती है। लेकिन दूसरा फायदा जो सबसे जरूरी है वो है सुरक्षा। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। सोचिए, अगर किसी वजह से स्पेसक्राफ्ट का मेन इंजन फेल भी हो जाए तब भी सिर्फ ग्रेविटी का ये खेल ही क्रू को सुरक्षित घर वापस ले आएगा। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं और समझते हैं कि आर्टेमिस 2 स्पेस एक्सप्लोरेशन की बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट बैठता है। यहाँ हम नासा के प्लान का अगला लॉजिकल कदम देख सकते हैं। आर्टेमिस 2 एक अहम टेस्ट फ्लाइट थी, ये साबित करने के लिए कि टेक्नोलॉजी क्रू के साथ काम करती है। तो अगला कदम क्या है? आर्टेमिस 3, जो इंसानों को असल में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा और यहीं से चांद पर एक स्थायी बेस बनाने की शुरुआत होगी। और ये सब एक बहुत बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। नासा का जो दूर का नजरिया है वो है मून टू मार्स। मतलब चांद एक तरह का टेस्टिंग ग्राउंड है।
जहां हम वो सभी तकनीकें और तरीके सीखेंगे जो आखिरकार हमें मंगल ग्रह तक ले जाएंगी। तो साफ है, आर्टेमिस 2 सिर्फ चांद का एक चक्कर नहीं था, ये हमारे भविष्य की ओर एक छलांग थी। ये मिशन हमें याद दिलाता है कि चांद सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि आगे जाने की एक सीढ़ी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या मंगल ही मानवता की अगली विशाल छलांग होने वाली है?